तो स्वागत है एक बार फिर से आपका प्यारा सा अपना YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से आज होमवर्क की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो होमवर्क दिया गया था वो उसको आज पूरा करवाएंगे। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी लेकर के आए हैं। और सभी दोस्तों जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, जिससे क्लास को देखने में अच्छा लगेगा। साथ साथ सभी लोग अगर जुड़ते हैं, अगर ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो क्लास भी अच्छा लगता है, और साथ साथ सभी लोग अपना सपोर्ट और प्यार बढ़ाते हैं कमेंट के माध्यम से, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देख ही रहे हैं कितना भीड़ बन चुका है। तो इसी के अनुसार स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था। ये महात्मा गांधी का पुस्तक हो जाएगा, जो कि इंडिया ऑफ ड्रीम्स पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी ने लिखी है। और हिंद स्वराज पुस्तक है वो भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये पुस्तक भी है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया। और मेरे सपनों का भारत, ये पुस्तक जो हो जाएगा मेरे सपनों का भारत 1947 जो है ये पुस्तक जो लिखा गया है, जो कि ये BPSC शिक्षक भर्ती का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरे सपनों का भारत 1947 पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। तो उसके जवाब, और आज का कल का क्वेश्चन जो था इंडिया ऑफ ड्रीम्स पुस्तक, तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। और जवाब देने वाले व्यक्ति में 5 लोगों का नाम लेना रहता है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया है। तो पाँच लोगों में पहले स्थान पर जो रहते हैं, पहले 5 स्थानों पर रहते हैं, उनका नाम लिया था। ग्रुप का जो नियम बना हुआ है तो उसी के अनुसार आज भी पहले स्थान पर आज हो जाएंगे सुबोध कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये पचपैका से जवाब को भेजे हैं। दूसरे स्थान पर आरती कुमारी जी का जवाब आया, जो कि ये मुजफ्फरपुर से जवाब को भेजी है। और तीसरे स्थान पर महेश कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये बरौनी से जवाब को भेजी है। महेश कुमार जी बरौनी से जवाब को भेजे हैं। उसके बाद चौथे स्थान पर खुशबू कुमारी का जवाब आता है, जो कि ये मोतिहारी से जवाब को भेजे हैं। उसके बाद ममता कुमारी का जवाब आया है, जो कि ये वैशाली से जवाब को भेजी है। तो इन सभी दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ क्लास को देखते हैं। और क्लास देखने के साथ साथ ये लास्ट में क्वेश्चन रहता है, और प्यारा सा अपना क्वेश्चन का जवाब दे करके अपना दिल के साथ साथ भेजते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भेजे, मतलब जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब को भेजा करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और ये होमवर्क की बात है तो होमवर्क आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके होमवर्क को देख सकते हैं। और होमवर्क डेली मिलता है, डेली होमवर्क के तहत ही क्लास को करवाया जाता है। तो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज जो है करंट अफेयर्स आज का जितना बनने वाला है उसके साथ शुरू होगा। तो बता दीजिए पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान अभी वर्तमान में मिला है। ये 15वां मिला है। और इस स्थान में जो है अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट जो होता है इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश हो जाएगा। एक है अमेरिका जो है इसमें पहले स्थान पर हो जाएगा, दूसरा चीन पे आ जाएगा, और तीसरे स्थान पर ये दूसरे स्थान पर चीन हो जाएगा। और ये 15वें स्थान जो है भारत का जो स्थान आया है वो 15वां स्थान आया है। उसके बाद अंकटाड जो है इसकी स्थापना कब होती है, ये 1964, ठीक है 1964 में होता है। और अंकटाड जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है जिनेवा में हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये FDI जो है, FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पूरा इसका नाम हो जाएगा। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इसी अंकटाड के द्वारा ही जारी किया था। इसमें अभी भारत का स्थान जो है वो 15वें नंबर का रहा है। आगे बढ़िए, मानव विकास सूचकांक जो इसमें भारत का स्थान कौन सा है, ये 134 हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक जो है ये किनकी देन है, जी सर किनके द्वारा ये दिया गया था, ये मजहूल हक के द्वारा दिया गया, बांग्लादेश के हो जाएंगे, मजहूल हक के द्वारा दिया गया था। बताइए ग्लोबल जेंडर गैप जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 129, ठीक है 129 हो जाएगा। भूखमरी, भ्रष्टाचार में कितना है भारत का, 93। और भूखमरी में भारत का कितना है, 111 नंबर का भूखमरी हो जाएगा। शांति में कौन सा भारत का स्थान हो गया है, 126 हो गया है, शांति में 126 स्थान है। अगला क्वेश्चन बताइए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है, ये अयोध्या, ठीक है अयोध्या में किया गया। अयोध्या का ही हनुमानगढ़ी लड्डू जो था उसको भी GI टैग मिल चुका है, जो कि अयोध्या का ही हो जाएगा। और अयोध्या जो है वो सरयुग नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस IPS रश्मि शुक्ला को किस राज्य का पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, ये महाराष्ट्र राज्य का बनाया गया। बताइए यूनेस्को का 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, ये भारत के द्वारा किया जाएगा, नई दिल्ली में होगा। और भारत के अभी वर्तमान में यूनेस्को में कुल कितना धरोहर शामिल किया गया है, 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 82 जो है ना वो वेटलैंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन जो बना है वो पहला अभी वर्तमान में जो बना है वो कौन सा राज्य बना है, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23 जून को मनाया था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो था इसका गठन कब हुआ था, IOC 1948 में इसका
ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ना, इसमें 23 जून 1894 को ये गठन हुआ था, ठीक है। 1884 में होगा, 94 है, 94 होता है। पहला बार 96 में खेला गया है, जो कि एथेंस ओलंपिक जो हुआ था, एथेंस में पहली बार 1896 में खेला गया है। आगे क्वेश्चन, भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र जो है ये कहाँ में खुला है? केरल में, ठीक है। ग्राफीन केंद्र जो खुला है वो केरल में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, मरणोपरांत पद्म विभूषण से अभी वर्तमान में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? एक को दिया गया, मात्र एक व्यक्ति को ही दिया गया है। टोटल 4 व्यक्तियों को मिला, जो कि पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएगा, वैजयंती माला, बिंदेश्वरी पाठक और वेंकैया नायडू, ये चारों व्यक्तियों को दिया गया। सुनिए ना, क्वेश्चन सुनिए ना। 4 व्यक्ति जो है ना, चारों व्यक्ति जो जिंदा वाले व्यक्ति है वो पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, बिंदेश्वरी पाठक और वेंकैया नायडू को चारों व्यक्तियों को दिया गया है। मरणोपरांत बिंदेश्वरी पाठक मिला था इसी में। अच्छा, ठीक है। मरणोपरांत जो मिला था वो बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है? ये तजाकिस्तान के द्वारा लगा दिया है, ठीक है। तजाकिस्तान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश जो है ये कौन सा देश है? ये कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान ही हो जाएगा। डस्टलिक अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। और खंजर किसके बीच होता है? किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर हो जाएगा। और डस्टलिक अभ्यास किसके बीच होता है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। आगे बता दीजिएगा, बताइए वित्तीय 2024-25 में अंतरिम बजट के अनुसार 23-24 में राजकीय घाटा जो है वो कितने % रहा है? ठीक है, 5.8 रहा है, 5.8 हो जाएगा। बताइए, भारत को घरेलू एयरलाइंस बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तीसरा स्थान हो जाएगा। और पहला अमेरिका, दूसरा चीन हो जाएगा और तीसरा स्थान भारत का है। और चौथा स्थान इसमें आ जाएगा तो वो ब्राज़ील का चौथा स्थान हो जाएगा। और ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीलिया, ठीक है। ब्राज़ीलिया जो है ये ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगा। बताइए, भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का प्रारंभ जो किया है वो कहाँ में किया है? ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी अभी वर्तमान में कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे, ठीक है। जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका, ठीक है। और सेलेनेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, चवाहर पार्ट जो है ये कहाँ स्थित है? चवाहर बंदरगाह, ये ईरान में हो जाएगा। चवाहर बंदरगाह जो हो जाएगा वो ईरान में हो जाएगा। बताइएगा, भारत को पाकिस्तान से कौन सा जल संधि अलग करता है? ये पाक जलडमरू, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। बताइएगा, दुनिया का पहला वैदिक घड़ी का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये उज्जैन, ठीक है। उज्जैन में किया गया। बताइएगा, देश के पहले लोकपाल पद पर किसको नियुक्त किया गया था? पिनाकी चंद्र घोष को। और अभी वर्तमान में जो अजय मणिक राव, ठीक है। अजय मणिक राव को अभी वर्तमान में बनाया गया, जो कि सेकंड नंबर के हो जाए, दूसरे नंबर के हो जाएंगे। बताइए, INS जटायु का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप में किया गया है। बताइएगा, कबड्डी प्रो लीग का 10वें संस्करण का चैंपियन कौन रहा है? ये पुलेरी पल्टन, ठीक है। पुलेरी पल्टन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये गोल्डन थ्रेड को दिया गया है, ठीक है। गोल्डन थ्रेड को दिया गया है। आगे बता दीजिएगा, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर जो बनी है वो कौन बनी है? सुमन कुमारी हो जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस को कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये केरल से लॉन्च किया गया, ठीक है। और 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन, जो कि तेज गेंदबाज हो जाएंगे। आगे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ में किया है? ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में किया गया। आगे बताइएगा, 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो मिला वो किसको मिला है? ये ओपेनहाइमर को दिया गया है, ठीक है। अगला को हाँ बाफ्टा में उसी को दिया गया है, दोनों मिला है। एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जांच जो किया गया था वो किस देश में की जा रही है? ये कनाडा में किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन रहा है? मुंबई। किसको हरा कर जीता है? ये विदर्भ को हरा करके मुंबई जीत लिया है, ठीक है। और महिला प्रीमियर लीग जो है ये दूसरा संस्करण का कौन जीता है? RCB जीता है। और किसको हरा के जीता है? ये दिल्ली को हरा करके जीत लिया। और पहला बार जो हुआ था IPL महिला वाला उसको किसने जीता था? मुंबई जीता था। और दिल्ली जो है दोनों बार रनर ही रहा है, दिल्ली दोनों बार विजेता ही रहा है। बताइए, पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी किया है? ये यस बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय पोषण उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में। ये श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम जो है किस भारतीय के नाम पर रखा है? ये जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है, जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। बताइए चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना जो शुरू हुआ ये कहाँ में हुआ है? ये अमेरिका, ठीक है, यूएसए में किया गया। बताइएगा मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? ये रोहन बोपन्ना, ठीक है, रोहन बोपन्ना हो जाएगी। आगे बताइएगा पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारोत्तोलन जो भारतीय बने वो कौन बने हैं? ये मीराबाई चानू बन गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा खालूबार युद्ध स्मारक जो शुरू किया गया अभी वर्तमान में ये किस राज्य में स्थित है? ये लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा अभी नई स्वर्ण मुद्रा जो है जीग को किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे के द्वारा जीग को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत की पहली हाइब्रिड पिच जो है वो किस क्रिकेट स्टेडियम में बनाया गया है? ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च मानक IS 18590 2024 और IES 18606 और 2024 का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन से हो जाएगा। बताइए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? रणदीप को दिया गया और अमिताभ बच्चन, ये दोनों व्यक्तियों को दिया गया है। बताइए भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसको निर्यात किया है? ये फिलीपींस को किया है, ठीक है। बताइएगा 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? ये सूरत से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? ठीक है, एटानी बोनामाटी हो जाएगी। बताइए दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी का। और सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? ये आंवला, ठीक है, खट्टे फल यानी कि आंवला में ये सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन सी कोशिका है? ये तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ठीक है। बताइए कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली हो जाएगी। और कोशिका की खोज जो किए थे वो कौन किए थे? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1665 में हुआ था। बताइए किडनी स्टोन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? रासायनिक नाम ये कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही किडनी बनता है, पथरी जो बन जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कवक की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? कवक की बनी रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए ऐसे कौन सा जीव है जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है? ये ऊंट और लावा, यही दोनों जो हो जाएगा इसमें केंद्रक पाया जाता है, बाकी सभी जीव जो होते हैं उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। बताइए इंसुलिन जो है वो क्या है? एक प्रकार का हार्मोन हो जाएगा और इसका खोज कौन किए थे? बेंटिंग और बेस्ट, ठीक है, बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था। बताइए MRI जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा MRI का। और MRI में कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है? ये चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन फादर ऑफ टेक्सोनोमी जो है द्विनाम पद्धति के जनक किसे माना जाता है? ये कैरोलस लिनियर्स को माना जाता है। और 5 जगत वर्गीकरण का पिता किसको आता है? ये व्हिटकर, ठीक है, व्हिटकर को माना जाता है। अर्जुन पुरस्कार अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? ये 1961 से हुआ है। और 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला है? 26 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एंटोमोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ये कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कृत्रिम पेस मेकर का उपयोग जो है वो जो किया क्यों किया जाता है? ठीक है, SA नोड जो है जब खराब होता है तब जो है इसका कृत्रिम पेस मेकर का उपयोग किया जाता है। बड़े तारककाय की खोज कौन किए थे? बॉबेरी, ठीक है, बॉबेरी के द्वारा तारककाय का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो कितना % पाया जाता है? ठीक है, 78.8% पाया जाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु का उपयोग किया जाता है? ये राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम हो जाएगा जो कि ये पौधों के जड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ल्यूकोसाइट जो है वो किस रक्त को कहा जाता है? ये WBC, ठीक है, WBC जो है तो होता है इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इथ्रोसाइट किसको कहते हैं? RBC को इथ्रोसाइट कहा जाता है।
बताइए सर्वदाता रक्त जो है वो कौन सा है? ओ नेगेटिव, ठीक है। ओ नेगेटिव सर्वदाता हो जाएगा और सर्वग्राही कौन सा है? ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। ए बी पॉजिटिव जो है सर्वग्राही हो जाएगा और सर्वदाता जो हो जाएगा वो ओ नेगेटिव हो जाएगा। और रक्त समूह की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंड-स्टीनर, ठीक है। कार्ल लैंड-स्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। और रक्त परिवर्तन संचरण का खोज कौन किए थे? विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज किया गया था। आगे वो क्वेश्चन बताइएगा, एक धड़कन जो होता है उसमें लगभग कितना रक्त हृदय पंप करता है? ये 70 ml। टोटल जो है 5 लीटर करता है। 72 गुने 70 का 1 मिनट में 70 बार होता है ना, तो एक बार में 72 बार धड़कता है। 72 गुने 70 कर दिए 5 लीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल हो जाएगा। और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट हो जाएगा। बताइए ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से क्या बनता है? माल्टोज बनता है। गुलगुल माल हो जाएगा, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज हो जाएगा। और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर क्या बनता है? ये लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर लैक्टोज बन जाएगा। बताइए, ठीक है। बताइएगा कौन से विटामिन को एक हार्मोन माना जाता है? ये विटामिन डी को माना जाता है। और विटामिन डी जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और विटामिन डी से की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, ठीक है। रिकेटस या ऑस्ट्रोमलेशिया रोग जो होता है ये विटामिन डी की कमी से ही हो जाता है। और विटामिन डी का खोजकर्ता कौन थे? ए बी मैकुलम हो जाएंगे। सी का खोज जो किया गया था हॉपकिंस के द्वारा। और विटामिन डी का खोज जो किया गया वो हॉलकट के द्वारा किया गया है। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बनने वाला रहा था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है टॉपिक जो दिया गया था लुसेंट का, जो होमवर्क के रूप में दिया गया था, जो कि लुसेंट का सभी चैप्टर आपको चलाया जाता है, जो कि भूगोल हो जाएगा, उसके बाद अर्थशास्त्र हो जाएगा, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी जो है ये चलाया जाता है। तो यहाँ पर जो है अब जो है भूगोल का जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा क्या हुआ? विटामिन सी का खोज हॉलकट किया गया है। और हॉपकिंस जो है विटामिन डी का खोज किया है, ठीक है। हमको भी लग रहा था। क्वेश्चन बता दीजिए पुलिकट झील जो है ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील हो जाएगा। कुछ ठीक है 80-20 हो जाएगा। 84-16 ठीक है। बताइए पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के नालोर जिला वाले हिस्सों में और तमिलनाडु के तिरुपुर जिला वाले हिस्सों में है। और इसको कब इसको बना दिया गया था? एक अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। ये 1980 में आंध्र प्रदेश में 1976 में किया गया था और 1980 में जो है तमिलनाडु में किया गया है। आगे क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी झील है? ये गोखुर झील हो जाएगा। एशिया की क्वेश्चन सुनिए ना, बता रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील जो है ये किस झील में स्थित है? ये कांवर झील में हो जाएगा। जो कि कांवर झील कहाँ पड़ता है? ये बिहार बेगूसराय में हो जाएगा, ठीक है। जो कि बूढ़ी गंडक के नदी के मुहाने पर ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कुचिकल जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? ये बराही नदी पर बना हुआ है। और ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। और सबसे ऊंचा जो हो जाएगा ये कुचिकल जलप्रपात है, जो कि 455 मीटर हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर जो हो जाएगा बरेही पानी जलप्रपात हो जाएगा, जो कि ये बुधलबंग नदी पर बनाया गया और 399 मीटर ओडिशा में बनाया गया है। बताइए तीसरे स्थान पर जो है वो कौन सा है? ये नोहकाली कई हो जाएगा। नोहकाली कई हो जाएगा, जो कि ये मेघालय में हो जाएगा। और ये वर्षा जल से बनाया जाता है और 340 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा। बताइए दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये मांडवी नदी पर बनाया गया और इसकी ऊंचाई कितनी है? 310 मीटर हो जाएगा। बताइए जोग एवं गरसप्पा यानी कि महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये शरावती नदी पर बनाया गया, कर्नाटक में हो जाएगा। और ये 255 मीटर ऊंचा हो जाएगा। आगे बताइए यन्ना जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा यन्ना जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश का 183 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बताइए शिव समुद्र जलप्रपात जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? ये कावेरी नदी पर हो जाएगा और कर्नाटक में स्थित है, 90 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? ये घाट प्रभा नदी पर हो जाएगा, कर्नाटक में ही है। और पाइकारा जो है वो किस क्षेत्र में है? ये नीलगिरी क्षेत्र में हो जाएगा। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है?
पुनासा भी चंबल पर ही बनाया गया। बिहार जलप्रपात किसमें बनाया गया? ये टोंस नदी, और ये किस राज्य में है? राजस्थान में हो जाएगा। बिहार ने मार दीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार जलप्रपात जो हो जाएगा वो टोंस नदी पर हो जाएगा और ये राजस्थान में हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर पूरे ऊंचाई हो जाएगा। मतलब धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, 10 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और हुंडरू जलप्रपात किस में बनाया गया है? ये स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में हो जाएगा। और चित्रकूट जलप्रपात किस में बनाया गया है? ये इंद्रावती नदी पर बनाया गया है, जो कि ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, 29 मीटर ऊंचा हो जाएगा, 29 मीटर ऊंचा हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। किसी क्षेत्र में लंबे समय यानी कितने वर्षों तक जो मौसम की स्थिति रहती है उस स्थान को जलवायु कहा जाता है? ये 30 वर्ष तक वैसा रहता है, उसी के बाद ही उसको जलवायु कहा, मानसूनीय जलवायु कहा जाता है। बताइए भारत की जलवायु जो वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगा। आगे बताइए, किसी स्थान पर थोड़े समय में ही इस समय की जैसे एक दिन में एक सप्ताह का वायुमंडल अवस्थाओं होती है उसको क्या कहते हैं? उसको मौसम कहा जाता है। ठीक है, भारत में मौसम संबंधी सेवा जो है वो कब से प्रारंभ हुई थी? ये 1875 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? शिमला में बनाया गया था। ठीक है, शिमला में हो गया था। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में, उसके बाद जो है ये शिमला में इसका, ये पुणे में, शिमला से पुणे में ये बनाया, मुख्यालय इसका शिमला से पुणे रूपांतरित कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर जो अपनी दिशाओं में पूर्णतः बदल लेने के कारण जो बनता है इसको क्या कहा जाता है? इसको चक्रवात कहा जाता है। और चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के चक्रवात होते हैं। बताइए शीत ऋतु का काल जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 15 दिसंबर से लेकर के और 15 मार्च तक रहता है। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक के जो रहता है उसको शीत ऋतु कहा जाता है। उसके बाद बताइए ग्रीष्म ऋतु का काल कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 16 मार्च से 15 जून तक, जो कि अभी ग्रीष्म ऋतु ही चल रहा है, 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक आता है। उसके बाद वर्षा ऋतु जो आता है ये 16 जून से 15 सितंबर तक रहता है। उसके बाद बताइए शरद ऋतु जो आता है वो कब आता है? ये 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक रहता है, हो जाएगा। ठीक है, बताइए उत्तर भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? पश्चिम विक्षोभ कहा जाता है, पश्चिम विक्षोभ कहा जाता है। और जिसे वह जो है जेट स्ट्रीम के कारण ये बनता है। बताइए राजस्थान में इस वर्षा जो होता है इसको क्या कहते हैं? मावट का। सभी जगह पर अलग अलग वर्षा होता है जिसका अलग अलग नाम दिया गया है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में राज्यों की तीव्र आर्द्र हवाएं के साथ गरज के साथ वर्षा जो होती है उस हवा को क्या कहा जाता है? ये काल वैसाखी या नर्वेस्टर कहा जाता है। नर्वेस्टर या काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक में जो वर्षा होता है उसको कौन सा नाम जाना जाता है? चेरी ब्लास्म या कॉफी वर्षा। इसे ही चेरी ब्लास्म या कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कि सभी राज्यों में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वर्षा होता है। और केरल में जो आम का वर्षा होता है उसको क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? ये लू कहा जाता है, जो कि उत्तर भारत अपने यहाँ भी लू ही चलता है ज़्यादातर, पाकिस्तान में भी चलता है। अगला क्वेश्चन बताइए वर्षा ऋतु उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का जो क्षेत्र बनता है उसको कौन सा गर्त कहा जाता है? मानसून गर्त कहा जाता है। मेरियाना गर्त नहीं है, मेरियाना गर्त तो प्रशांत महासागर का हो जाएगा सबसे ऊंचा। ये मानसून गर्त कहा जाता है उसको। बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जो जाना जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा जो होता है वो किससे होता है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, जो कि कितना % होता है? 80% लगभग होता है। ठीक है, 80% हो जाएगा। बताइए अरब सागर की एक शाखा का मानसून में सबसे पहले भारत में आगमन जो होता है वो किस राज्य में होता है? सबसे पहले केरल राज्य में ही आता है, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में आता है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए ये पश्चिम घाट के पर्वतों से टकरा करके केरल के तटों पर वर्षा कराती है। उसके बाद मानसून प्रकोष्ठ, ये केरल के तटों के साथ जो टकरा करके वर्षा कराती है उसको जो है मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है। बताइए अरब सागर में उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा जो है वो उसको ये जो हो जाएगा मुंबई और उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों के घाटियों से होकर के मध्य भारत में दूर दूर तक ये वर्षा होते रहता है। बताइए गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा जो हो जाएगा ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर जो है ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा जो होती है इसके कारण कौन सी वर्षा होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा के साथ ये वर्षा होती है, जो कि ये मानसीराम मेघालय में होता है। सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो यहीं पर होता है, जो कि 1141 सेंटीमीटर का वर्षा होता है।
अगला क्वेश्चन बताइए, मानसून की अरब सागर की शाखा के तुलनात्मक जो किया गया हुआ अधिक शक्ति वाली दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किए गए कुल आर्द्रता का कितना % जो है अरब सागर से बना होता है? 65% अरब सागर से आता है और 35% जो आता है वो बंगाल की खाड़ी से आता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको अब देख लेते हैं। जो होमवर्क में दिया गया था आपको, बता दीजिए क्वेश्चन, मरुभूमि विकास कार्यक्रम योजना ये कब शुरू हुआ था? 1977-78, ठीक है, 1977-78 में शुरू हुआ था। बताइए काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ है? ये भी 77-78 में ही शुरू हुआ है। आगे बताइए अंत्योदय योजना का कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ है? ये अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977-78 में ही शुरू हुआ है। वो अन्नपूर्णा है सर, अन्नपूर्णा और अंत्योदय अन्न योजना है, वो हो जाएगा 2000-2001 में हो जाएगा। और ये सिर्फ अंत्योदय योजना कार्यक्रम है, ये 1977-78 में आया था। बताइए ट्राइसोम योजना कब आया था? ये 1989, ठीक है, 1989 में हो जाएगा। ड्वाक्रा परियोजना कब आया था? ये 1982 में हो जाएगा। ड्वाक्रा परियोजना हो जाएगा, जो कि ये महिलाओं को एक साथ करके वो बैंक वाला नहीं होता, वो इसी सब संबंधित है ये। बताइए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये किस वर्ष आया था? ये 1980 में आया है, ठीक है, 1980 हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना कब आया है? 1985-86 हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना ये कब आया है? ये 1989 हो जाएगा। और नेहरू रोजगार योजना कब आया है? ये भी 1989 में हो जाएगा, ठीक है। और 10 लाख कुआं योजना कब आया था? ये 1988-89 में आया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया है? ये 1993 में हो जाएगा। और रोजगार आश्वासन योजना कब आया है? ये भी 1993 में हो जाएगा। बताइए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आया है? ये 1997 में आया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो है वो कब आया है? ये 1999 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो ये कब आया है? ये 1999 में आया है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब आया है? ये 2000-2001 में हो जाएगा। और अन्नपूर्णा योजना कब आया है? ये 2000 में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए अंत्योदय अन्न योजना ये कब आया है? ये हो जाएगा 2000 में अंत्योदय अन्न योजना हो जाएगा। और सिर्फ अंत्योदय योजना हो जाएगा तो वो 1977-78 में हो जाएगा। बताइए आश्रय बीमा योजना कब आया था? ये 2001-2 में आया है, 2001-2 में हो जाएगा आश्रय बीमा योजना। और जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना जो ये कब आया था? 2002-3 में आया है। बताइए भारत निर्माण कार्यक्रम कब आया है? 2005-6 में हो जाएगा। 4 जो है ना वंदे मातरम योजना आया था 4 में। 4-5। अगला क्वेश्चन मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो कब आया है? 6 में आया। 2006, यही हो जाएगा नरेगा ना। और नरेगा का नाम मनरेगा कब कर दिया गया है? ये 2009 में कर दिया गया है, ठीक है। मतलब जनधन जमा धारकों को 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा के साथ साथ कितना रुपया जो है सामान्य मृत्यु बीमा मिलता है? ये 30,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। मतलब अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई है? ये 9 मई 2015 को हुआ है, ठीक है, 9 मई 2015 को हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आया है? ये भी 9 मई 2015 को ही आया है, जो कि नरेंद्र मोदी जब गठित किए थे पहली बार कैबिनेट को, उसी समय ये सब लाए थे। बताइए अटल पेंशन योजना जो है वो कब आया था? ये भी 9 मई 2015 को हो जाएगा, 9 मई 2015 को हुआ था। और इसमें जो है 1000 वार्षिक अंशदान करने का लक्ष्य रखा। बताइएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है बीमा योजना जो है वो कब आया है? ये 9 मई 2015 को ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आया है। और इस योजना में लाभार्थी को आयु जो है कितना वर्ग के आयु को शामिल किया गया है? ये 18 से 50 आयु को शामिल किया गया, जो कि ये एनटीपीसी में एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बताइए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो दिया गया था किस अधिनियम में दिया गया है? ये 2009 अधिनियम के तहत जो दिया गया है। अधिनियम पूछ रहे हैं तो अधिनियम 2009 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान योजना ये कब आया शुरू हुआ है? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया था। वर्तमान में जो 2015-16 में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है 60 और 40% करता है। और पूर्वोत्तर राज्य में जो यह योजना जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच जो हो जाएगा वो 90-10 के अनुपात में दिया जाता है। बताइए विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब हुई है? MDM 1995 से आया है, 1995 में हो जाएगा। 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ है, जो कि ये तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ है। और इसी का नाम वर्तमान प्रधानमंत्री पोषण स्कीम योजना कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन का नाम ही बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना अभियान 2021 में इसका नामकरण बदला गया है। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना जो है वो कब आया है? ये 12 अप्रैल 2005 को आया, 12 अप्रैल 2005 को हो जाएगा। इसी में जो है आशा काम करता है, जो कि आशा जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हो जाएगा ये पूरा। हाँ वही। बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है NHM की शुरुआत कब हुई है?
ये 2013 से हो जाएगा, ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई है? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ है स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है ये कब आया है? ये 2014 में आया, 21 अगस्त 2014 को आया है। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया है? 28 अगस्त 2014, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड में इसी का नाम लिया रखा गया था ना। उसके बाद दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है ये कब आया है? ये 25 सितंबर 2014 को आया है। अब जो है भारतीय संविधान जो दिया गया था होमवर्क में, उसको देख लेते हैं। जो होमवर्क में दिया गया था आपको पीडीएफ के माध्यम से मिला ही होगा। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रश्न अभिलंबीय लोक महत्व के ही तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिनों की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, उस प्रश्न को क्या कहा था? ये अल्प सूचना प्रश्न कहा था। अल्प सूचना प्रश्न हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में संचित निधि जो है इसका संविधान में गठन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 266। आकस्मिक 267 हो जाएगा, संचित 266 में हो जाएगा, और आकस्मिक निधि जो है वो 267 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, आगे क्वेश्चन है, बताइएगा जिस प्रश्नों का उत्तर जो है सदन में ही दे दिया जाता है और उस प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों को चर्चा जो है लोकसभा के सप्ताह में 3 दिन या सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की बैठक के अंतिम घंटे में किया जाता है, उसको क्या कहा था? ये आधे घंटे का चर्चा उसे कहा था। आधे घंटे का चर्चा हो जाएगा, जो कि आधे घंटा का ही होता है। और इसका समय जो निर्धारित किया गया है वो 5 बजे से लेकर के 5:30 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में अल्पकालीन चर्चा की शुरुआत जो हुआ है वो किस वर्ष से हुआ है? आंध्र प्रदेश राज्य की गठन बोले ना, 1953, ठीक है। 1953 से ही अल्पकालीन चर्चा का शुरुआत किया गया है। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लेखा अनुदान जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 116 का क हो जाएगा, 116 में एकाएक हो जाएगा। बताइए वित्त विधेयक जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? 112। वित्त विधेयक हो जाएगा वो 112 हो जाएगा। धन विधेयक 110 हो जाएगा। वित्त आयोग जो है वो 280 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बजट सत्र जो है इसका चर्चा जो बजट में वर्तमान में जो है ये कब से शुरू होता है? ये 31 जनवरी से शुरू होता है, और पहला हिस्सा जो है 13 फरवरी तक यह चलता है, और दूसरा हिस्सा 13 मार्च तक चलता है। उसके बाद शुरू होकर के 6 अप्रैल तक ये चलता रहता है। बताइए बजट सत्र के दौरान कितने बैठकें होती है? ये 27 बैठक होता है। बजट सत्र जो पूरा साल में होता है उसमें 27 टोटल बैठक किया जाता है। और बजट जो है पेश करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? वित्त मंत्री के पास हो जाएगा, ठीक है, जो कि निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हो जाएंगे। बताइए अविश्वास प्रस्ताव जो है, अविश्वास प्रस्ताव में विपक्षी दल के पास जो है सदस्य द्वारा रखा जाता है, और प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितना सदस्यों का होना आवश्यक होता है? ये 50, यानी कि 1/10 होता है, 50 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। उसके बाद प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिनों के अंदर ही इस पर चर्चा भी होना आवश्यक होता है, और चर्चा के बाद जो है अध्यक्ष मतदान द्वारा पूर्ण रूप से निर्णय का घोषणा लेते हैं। बीपी सिंह अविश्वास प्रस्ताव लगाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे, वही बीपी सिंह हो जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था वो ये भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स जो दिया गया था लुसेंट का होमवर्क से, उसको अब देख लेते हैं। बताइए द्रव में अंशतः डूबी हुई या सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ये प्रकाश से किस घटना कारण होता है? ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो जाएगा। तारा जो है टिमटिमाता, वो किस कारण से होता है? ये अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाता। सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के बाद सूर्य जो लाल दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है? ये परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। ये अपवर्तन के कारण ही दिखाई, अपवर्तन हो जाएगा। बताइए पानी से भरे किसी बर्तन, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद जो है सूर्य जो दिखाई पड़ता है ये जो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है। समझ रहे हैं? लाल दिखाई देगा तब प्रकीर्णन हो जाएगा, सिर्फ सूर्य दिखाई देगा तब हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, किस कारण दिखाई देती है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। बताइए क्रांति कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण होता है जिसके विरल माध्यम के अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो कितना होता है? ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। बताइए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है? थोड़ा सा अधिक होता है, ठीक है, थोड़ा सा ही अधिक होता है। बताइए प्रकाश जो है विरल माध्यम में
जाता है या नहीं जाता है? विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर के सघन माध्यम से ही लौट आता है। और इस घटना जो होता है इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, आप किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह जो है कैसा दिखाई देने लगता है? चमकीला। ये चमकीला। ठीक है, चमकीला दिखाई देने लगता है। आगे क्वेश्चन बताइए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यह किसका घटना का कारण हो जाएगा? ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही घटना हो जाएगा। और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, यह किसका? ये भी पूर्ण आंतरिक का ही भाग हो जाएगा। बताइए, हीरा का चमकना किसका कारण है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और रेगिस्तान में मरीचिका बनना किसका कारण है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो जाएगा। जल में पड़ी हुई प्रखनली का चमकना किसका कारण हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में आई हुई दरार का चमकना किसका कारण हो जाएगा? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश जो है वो किस रेखा में गमन करता है? सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक जो है वक्र मार्ग प्रदान किया था। सीधी चलती है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है प्रकाश को। बताइए, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आगे क्वेश्चन बताइए, प्रकाश सिग्नलों को दूर भेजने का काम जो है वो कौन करता है? प्रकाश तंतु, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा किया जाता है, जो कि विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदल करके प्रेषित करने तथा अभिग्रहण करने का शक्ति जो है वो प्रकाश तंतु के द्वारा ही किया जाता है। बताइए, मनुष्य के शरीर का आंतरिक भाव का परीक्षण करने के लिए किस तंतु का उपयोग करते हैं? ये ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु का उपयोग किया जाता है। और शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने का काम कौन करता है? ये भी जो करता है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए भाग जो होते हैं उसका अपवर्तन माध्यम कहलाता है। वो जो है वो क्या कौन सा चीज कहलाता है? वो लेंस हो जाएगा। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल लेंस हो जाएंगे और अवतल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव हो जाएगा। कॉन्वेक्स हो जाएगा तो ये उत्तल हो जाएगा, और कॉनकेव हो जाएगा तो अवतल हो जाएगा। कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, उसको ध्यान में रखिएगा। आगे बताइए, लाइट थोड़ा दिखाइए ना। कॉनकेव अवतल हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा तो वो उत्तल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनता है, तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा दिखाई देता है? ये सीधा दिखाई देता है। सीधा और आभासी एवं वस्तु से छोटा दिखाई देता है, चाहे वस्तु जो है कहीं पर रखा जाए। बताइए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? ये डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर लेंस की क्षमता का SI मात्रक हो जाएगा। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। ठीक है, उत्तल का धनात्मक होता है और अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, बताइए, यदि दो लेंसों को परस्पर सटा करके रखा जाता है तो उसकी क्षमताएं जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, जुड़ जाएगी। ठीक है, जुड़ जाएगी तो बढ़ेगी ही। बताइए, संयुक्त लेंस की क्षमता जो है दोनों लेंस की क्षमताओं के योग के जो है वो बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी जो है और क्षमता जो है वो क्या होती है? ये बदल जाती है, बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जब सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह किसके कारण जो है प्रिज्म के आधार की ओर जाता है? ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, जो कि श्वेत का वर्ण विक्षेपण तो कहा था, लेकिन कारण हो जाएगा तो अपवर्तन का कारण हो जाएगा। और इसी कारण जो है 7 रंगों में ये विभक्त डिवाइड हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था रसायन विज्ञान का होमवर्क, उसको अब देख लेते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है? ये परमाणु हो जाएगा। और यहीं पर जो अगर स्वतंत्र अवस्था लगा देगा तो वो अणु हो जाएगा। ठीक है, अणु हो जाएगा। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। बताइएगा, जो आगे क्वेश्चन हो जाए, किसी तत्व का परमाणु भार जो वह संख्या होता है, यह प्रदर्शित करता है कि तत्वों के परमाणु में किसके परमाणु का मतलब द्रव्यमान के हाइड्रोजन के द्रव्यमान का गुना 1.008 गुना बराबर होता है, दुगुना बराबर होता है। ये कार्बन 12 के परमाणु हो जाएगा। कार्बन 12 का उपयोग करके उसके बाद ही किया जाता है। और ये इसका जो है ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान का लगभग 1.008 गुना द्रव्यमान के, कार्बन का जो होता है हाइड्रोजन से दुगुना 1.008 गुना द्रव्यमान से गुना होता है। बताइए, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या होता है जो प्रदर्शित करता है कि उस पदार्थ के किसी अणु में कार्बन के कितने परमाणु
ये कार्बन 12 का ही उपयोग किया जाता है। बताइए आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो दिए थे वो कौन से व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा ही दिया गया है। तो इसी को डाल्टन परमाणु सिद्धांत या परमाणु यौगिका बनाने के लिए लघु पूर्ण सिद्धांत कहा जाता है। आगे बताइए मोल की संख्या जो है, इसका मोल का मान कितना होता है? ठीक है, 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा, जो कि कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल जो होता है इसमें इतना ही बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बताइए मोल संख्या का द्रव्यमान दोनों प्रतीक जो है कब मोल के रूप में इकाई को स्वीकार किया गया था? ये 1967। ठीक है, 1967 में किया गया था। बताइए मूल कण जो है ये कौन कौन सा कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों कण जो हो जाएंगे मूल कण हो जाएगा। बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 × 10⁻31 kg और 28 ग्राम होता है। 28 ग्राम या 31 kg माइनस में हो जाएगा। और इसका खोज कौन किए थे इलेक्ट्रॉन का? J.J. थॉमसन के द्वारा खोज किया गया था। और प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज कौन किए हैं? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया। न्यूट्रॉन का भार कितना होता है? 1.6749 × 24 kg या 27 ग्राम हो जाएगा। और प्रोटॉन का जो होता है 1.6726 गुने 10⁻24 ग्राम या 27 kg हो जाएगा। दोनों का लगभग सेम होता है। वैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये मिलिकन। ठीक है, मिलिकन के द्वारा ही किया गया है। और इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज जो है वो कौन किए थे? ये डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली के द्वारा किया गया। बताइए पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिसके नाम पर मूल कण बोसॉन का नाम रखा गया था? ये एस.एन. सत्येंद्र नाथ बसु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सत्येंद्र नाथ बसु, ये बोसॉन। बताइए द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण जो होते हैं न्यूट्रिनो की खोज जो है वो कौन किए थे? पाउली के द्वारा। कब किया गया है? ये 1930 में खोजा गया। ठीक है, बताइएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये परमाणु जो होता है वो क्या होता है? अविभाज्य, यानी कि परमाणु जो है अविभाज्य हो जाएगा, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। बताइए रासायनिक संयोजनों पर जो है वो परमाणु का सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत जो था वो रासायनिक संयोजन पर आधारित था या नहीं था? ये था, रासायनिक संयोजन पर आधारित हो जाएगा। बताइए पदार्थ की प्रकृति जो है वो किसके सिद्धांत पर दिया गया है? ये डाल्टन के बुनियादी सिद्धांत पर ही दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नाभिकीय परमाणु मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थी हैंस गीगर और अर्नेस्ट मर्सेडन के द्वारा सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा किरणों का प्रक्षेपित बौछार परमाणु का नाभिकीय प्रक्षेपण करके मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन परमाणु जो है वो किस प्रकार का आवेश होता है? धनावेशीन तथा अधिकांश द्रव्यमान के अति अल्प क्षेत्र में ही केंद्रित रहता है। बताइए परमाणु के इस अति अल्प भाग जो होता है इसको किसने नाभिक कहा था? ये रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है किस आकार में कक्षा में बदलते हैं? ये वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। बताइए इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में किसके कारण बंधे हुए रहते हैं? आकर्षण के कारण, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, स्थिर विद्युत बल के कारण ही जुड़े हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए परमाणु किसी तत्व का परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु का संख्या हो जाएगा। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, जो कि ए बराबर जो होता है P + N होता है। ए बराबर होता है, ए द्रव्यमान की संख्या होता है, P प्रोटॉन और N जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोर योजना के अनुसार जो है वो चक्कर प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या था? ये 2n² हो जाए, यहाँ पर n का मान जो है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ले सकते हैं। बताइए कक्षा जो होता है यानी उपकक्षा जो होता है यानी कि सब ऑर्बिट और सब सेल जो होता है इसकी संख्या जो टोटल था वो कितना था? 4 हो जाएगा, जो कि sp/df हो जाएगा। बताइए के जो कक्षा है, के कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2 हो जाएगा। 2n² यानी कि के होता है 1 होता है, l 2 होता है, उसके बाद m 3 होता है, n 4 होता है। तो इसको लेकर के इस तरह से कर सकते हैं। के में 2 हो जाएगा, l जो होता है उसमें 8 हो जाता है, उसके बाद m में होता है 18 और n जो होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कक्षक कहा था। ठीक है, कक्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए प्रत्येक कक्षा एवं उपकक्षा के कक्षकों की अधिकतम संख्या जो है निश्चित होती है या नहीं होती है? निश्चित होती है, जो कि प्रत्येक कक्षा के उपकक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन का आधा होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन का आधा हो जाएगा।
अब जो है लास्ट टॉपिक जो दिया गया था लूसेंट का, ये होमवर्क में जो कि बायोलॉजी का होमवर्क दिया गया था उसको अब देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टकराने की संभावना रहती है। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्वाड्रेटा में वर्गीकरण के अनुसार जो है वो कितने वर्ग में बांटे जाते हैं? ये 13 वर्ग में बांटे गए हैं। बताइए संघ क्वाड्रेटा के जो क्लोम होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं। क्लोन जो होते हैं उसमें छिद्र पाए जाते हैं और इसका नालदार जो होता है वो तंत्रिका रज्जु के द्वारा ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मत्स्य वर्ग जो होता है ये कौन से जंतु इसमें आते हैं? मछली सवाल ये असमतापी जो जंतु होते हैं, असमतापी जंतु जो होते हैं वो सभी जो आते हैं इसमें मत्स्य वर्ग में आते हैं। और इसका हृदय जो होता है कितने व्यास का होता है? 2 कोष्ठ का हो जाएगा। ठीक है, 2 कोष्ठ का हो जाएगा, जो कि मत्स्य वर्ग का हृदय जो होता है वो 2 कोष्ठ का होता है। इसमें श्वसन की क्रिया जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? गिल्स या क्लोम के द्वारा। हिंदी में क्लोम हो जाएगा, इंग्लिश भाग जो हो जाएगा वो गिल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ मछलियों में कंकाल उपस्थिति का बना होता है, इसमें हड्डियाँ कंकाल उपस्थिति का बना होता है, इसमें हड्डियाँ होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। जैसे कि शार्क हो जाएगा, एस्कोल्डियन हो जाएगा, ये सभी जो होता है, और रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा या डॉगफिश जो होता है, ये सभी मछली जो है ये मछली का उदाहरण हो जाएगा। और शार्क और एस्कोल्डियन में ये हड्डी नहीं पाई जाती है। बड़े मच्छरों का नियंत्रण करने वाली कीट बक्षी मछली जो वो कौन सी है? गम्बुक्सिया हो जाएगा, जो कि कीट जितना भी होता है इसको ये खा जाता है, जो कि मच्छर को नियंत्रण करने का काम ये करता है। बताइए एम्फीबिया वर्ग में जो आते हैं कौन से प्राणी आते हैं उसमें? उभयचर। ठीक है, उभयचर जंतु जो होते हैं वो सभी जो आते हैं वो उभयचर सभी एम्फीबिया वर्ग में ही आते हैं। और यह भी होते हैं असमतापी होते हैं, और इसमें क्लोम एवं त्वचा फेफड़ों के द्वारा निर्मित होता है। और हृदय जो होता है कितना होता है इसमें? त्रिकक्षीय हो जाएगा। ठीक है, 2 अलिंद और 1 निलय इसमें होता है। और इसमें जो होता है ये मेढक जो है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ठीक है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है, मेढों की टटराहट जो है वास्तव में उसको क्या पुकारती है? ये मैथुन की पुकार होती है। ठीक है, मैथुन की पुकार, यानी कि मेढक नर्मदा और दोनों मिलने का ये का इंतजार करती है ना। चलिए ठीक है, बताइए वास्तविक स्थलीय जो है वो वास्तविक स्थलीय जो कशुरुकी जंती हो जाएगा, और यह किस वर्ग में आता है? ये सरीसृप वर्ग में आ जाएगा। और सरीसृप वर्ग का जंतु जो होता है वो किस प्रकार का होता है? ये भी असमतापी होते हैं, असमतापी ही होते हैं। सरीसृप और एम्फीबिया ये दोनों होते हैं, और एक सभी असमतापी होते हैं। बताइए वास्तविक स्तरीय जो होते हैं वो कशुरुकी की बनी होती है। आगे बताइए कंकाल पूर्णतः जो है वो किसका बना होता है? सरीसृप का। ये अस्थिल का बना होता है। कंकाल जो इसका पूर्णतः जो होता है अस्थिल से बना होता है। और श्वसन जो है ये सरीसृप वर्ग किसके द्वारा करता है? फेफड़ा से करता है, फेफड़ा से करता है श्वसन जो करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, और इसके अंडे जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के अंडे बने होते हैं। और इसका जो होता है ये हृदय जो होता है त्रिकक्षीय हृदय होता है इसमें। लेकिन एक मगरमच्छ जो होता है ये अब बाद में हो जाएगा, मगरमच्छ जो होता है वो सरीसृप वर्ग में होते हुए भी ये 4 कक्षीय हो जाएगा, बाकी सभी का जो होता है वो 3 कक्षीय होता है। बताइए मेसेजाइक युग को क्या कहते हैं? रेप्टाइलों का युग। ठीक है, रेप्टाइलों का युग हो जाएगा। और डायनासोर जो थे वो इसी युग के थे। बताइए घोंसला बनाने वाले एकमात्र सर्प कौन है? नागराज, जिसे किंग कोबरा कहा था। नागराज जिसे किंग कोबरा कहा था। बताइए विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली जो ये कौन सी है? हिलोडर्मा। ठीक है, हिलोडर्मा हो जाएगा। बताइए मुबिया बिल बनाने वाली छिपकली कौन है? मुबिया बिल बनाने वाली एकमात्र छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम जो होता है वो क्या होता है? एस्किंक नाम हो जाएगा। एस्किंक जो है इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। बताइए सांपों के विष जो है वो ग्रंथियां स्तनधारी की वसा एवं तेल ग्रंथियों के द्वारा ही सदृश होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए पक्षियों का जो हृदय होता है वो कितने व्यास का होता है? 4 होता है। पक्षी में 4 होते हैं, जो कि 2 होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। यह जो है समतापी होते हैं। और इसका श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा से ही करते हैं, फेफड़ा से ही श्वसन अंग करते हैं। आगे क्वेश्चन में तीव्रतम पक्षी जो था वो कौन था? अबाबिल। और ये कौवा, मोर, चिड़िया, तोता ये सभी जो आता है ये पक्षी वर्ग का प्राणी हो जाएगा। बताइए उड़ न सकने वाले पक्षी कौन है? कीवी और एमू। कीवी और एमू जो है उड़ न सकने वाली पक्षी हो जाएगी। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? ये शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है ये कहाँ स्थित है? ये कोलकाता, अलीपुर में हो जाएगा, जो कि अलीपुर में है। और ये कोलकाता में हो जाएगा, जिसका नाम कोलकाता में है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है ये कौन सा है? ये क्रूजर नेशनल पार्क, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। बताइए पेंगुइन चिड़िया जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका में पाई जाती है। बताइएगा
आगे क्वेश्चन हो जाएगा, स्तनी वर्ग जो होते हैं उसमें कितने बेसमी होते हैं? 4 हृदय, ठीक है, 4 होते हैं। इसके रुधिराणु में केंद्रक नहीं होता है, जो कि ये केवल ऊंट और लावा में ही केंद्रक पाए जाते हैं, बाकी में नहीं पाए जाते हैं। बताइए, और बाह्य कर्ण जो होता है उसे पिन्ना कहा जाता है, पिन्ना उपस्थित इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए, जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों को हम कितने श्रेणियों, ये उपकला और संयोजी उत्तक के रूप में बांटा जाता है इसको। ऊँट और लावा नहीं पाए जाते, ऊँट और लावा में ही पाए जाते हैं सर, और बाकी नहीं पाए जाते हैं। अब जो है होमवर्क में जो दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। साइंस का SPD जो दिया गया था और एक स्पार्क पब्लिकेशन का जो होमवर्क में दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोजन से कौन सा बंध, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोजन में जिसमें C बंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्कीन हो जाएगा। अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n हो जाएगा, ठीक है। बताइए, एंट्रोपी की ऊर्जा क्या होती है? एंट्रोपी ऊर्जा की इकाई जो होती है वो क्या होती है? ये जूल प्रति केल्विन प्रति मोल हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जोहान मेंडल ने किस कार्य के लिए आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किए थे? ये मटर का पौधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीरो पैरेटिफिल में फलों का परागण जो है वो किसके द्वारा होता है? ये चमगादड़ के द्वारा होता है, ठीक है। चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ कौन सा ध्वनि सुन सकते हैं? पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं या उत्पन्न भी करते हैं। प्रत्येक वृक्क में कौन सा अनेक निस्पंदन जो है एक उपस्थित रहता है? ये वृक्काणु हो जाएगा, वृक्काणु। बोले, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशाकाबाद, ठीक है, अशाकाबाद हो जाएगा। बोले, देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बनाया गया है? ये वाराणसी में बनाया गया। फ्रेट विलेज जो बनाया गया वो वाराणसी में बनाया गया है। बोले, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? 84 हो जाएगा। बताइए, पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी है? बेनिन की राजधानी हो जाएगा। बताइए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का। ये कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में हो जाएगा। किस मुगल शासक ने इस निदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? ये औरंगजेब हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। भारतीय ध्वज संहिता कब शुरू हुआ था? ये 2002 में हो जाएगा। बताइए, पेसो किस देश की मौद्रिक मुद्रा हो जाएगा? ये फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस की मुद्रा जो हो जाएगा वो पेसो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कॉन्ट्रैक्सी नामक पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है। बताइए, भारत की कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के बनती है? ये नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा, ठीक है। बताइए, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले व्यक्ति भारतीय कौन थे? भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। विदेशी कौन थे? रामजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे, जो कि ब्रिटेन के हो जाएंगे। बताइए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था, ठीक है। बताइए, बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस दिन जो है पूर्ण स्वराज का घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। और यह किस अधिवेशन में हुआ था? 1929 का लाहौर अधिवेशन में घोषणा किया गया था। बताइए, दांडी यात्रा में कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक दांडी यात्रा चला था, ठीक है। बताइए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस के लिए जांच करने के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी रहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी रहता है। चूने का पानी जो है किसके द्वारा दुधिया होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दुधिया होता है। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित होता है? ओजोन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया में मौजूद रहने वाला तत्व कौन सा है? NH2CO। NH2 इसका सूत्र हो जाएगा, C हो जाएगा, H हो जाएगा, N हो जाएगा, O हो जाएगा। ये सभी तत्व जो है ये पाए जाते हैं इसमें। आगे क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की खराबी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि में खराबी आ जाती है, ठीक है। बताइए, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन होता है? ये पिछला भाग हो जाएगा, ठीक है। और बताइएगा, सबसे मीठी चीनी शर्करा जो होता है वो कौन होता है? फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है। और फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था होमवर्क में, अब SPD का जो दिया गया था होमवर्क उसको देख लेते हैं। बताइए, हेली पुच्छल तारा जो है कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। और ये 76 इसका परिक्रमण अवधि जो होता है 76 वर्षों का होता है। और 86 में ये दिखाई दिया था, 1986 में। आगे बताइए, हवा की दिशा और वेग मापने वाला यंत्र कौन है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हो जाएगा। बादलों गति और दिशा हो जाएगा रेफर्स को। मतलब ब्लैक होल सिद्धांत कौन दिए थे? एस चंद्रशेखर दिए थे। बताइएगा, फोटो खिंचवाने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश जो है, प्रकाश किस ऊर्जा में बदल जाता है?
फोटो, क्वेश्चन सुन लीजिए, फोटो खिंचवाने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश जो है वो किस ऊर्जा में बदल जाता है? ये केमिकल, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। और भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोला गया था? ये तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया था। बताइए उच्च तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए वस्तु की मात्रा बदलने से क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सर्कस में मौत कुआं में किस बल का उपयोग किया जाता है? अभिकेंद्रीय होगा, अभिकेंद्रीय होगा, ठीक है। मौत कुआं जो रहता है उसमें जो अभिकेंद्रीय बल का उपयोग होता है, ठीक है। तो कैंची, सरसी, पिलास जो है ये किस श्रेणी का उत्तोलक है? ये पहला का हो जाएगा। मनुष्य का हाथ जो है वो किसका उत्तोलक है? तीसरा। और हैंड पंप जो है वो किसका उत्तोलक है? हैंड पंप प्रथम है ना, प्रथम हो जाएगा। बताइए प्लाइन वेग किसी वस्तु के कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना हो जाएगा, √2 गुना या 1.1414 हो जाएगा। आगे बताइए पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन हो जाएगा? हाइड्रोफोन। श्यानता की इकाई क्या होती है? क्वाज हो जाएगा। बताइए 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻�9 मीटर हो जाएगा। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब। मैनोमीटर ये गैसों का दाब मापा जाता है। और इसमें आगे बताइए डायोड जो होता है इसमें किस दिशा की ओर धारा बहती है? एक ही दिशा की ओर धारा बहती है, ठीक है। बताइए सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का सबसे अधिक भेदन क्षमता हो जाएगा। बताइए एक धातु के तार विद्युत का प्रवाह जो होता है किसके कारण होता है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो जाएगा। बताइए खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। आगे कुछ बताइए यदि संवेग की गति को दुगुना कर दिया जाता है तो क्या चरगुना होगा? गति दुगुना, गति ऊर्जा करेगा, गति ऊर्जा जो होता है ये 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनुचुंबकीय में कौन कौन से तत्व आते हैं? ये ऑक्सीजन, प्लेटिनियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज जो आते हैं ये सभी जो हो जाएगा वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। बताइए प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर के द्वारा मापा गया था। गामा किरण की खोज कौन किए थे? पॉल विलार्ड के द्वारा खोजा गया। और व्याख्या जो किया गया है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, नामकरण किया गया है। केल्विन पैमाना पर जल का बिंदु पर जमाव जो होता है वो कितना बिंदु पर उबलता है? ये 373 केल्विन हो जाएगा। जैसे 100 डिग्री पर उबलता है और ये 373 केल्विन हो जाएगा। तो जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहा था। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी। आगे बताइए साबुन का बुलबुला जो है किस कारण रंगीन दिखाई देता है? ये बैटरीकरण के कारण दिखाई देता है। अब जो है ये करंट अफेयर्स का जो होमवर्क दिया गया था वो सारा अब होमवर्क को कवर करवाते हैं। बताइए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? जेनी पेनबेक को दिया गया। 2024 का दिया गया है और जेनी एर्पनबेक को दिया गया है, ठीक है, 2024 का है। और 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला था? पॉल लिच को दिया गया है। जॉर्जी गस्पर्डिन मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पॉल लिच में है, वही तो बोल रहे हैं। बताइए 23वां आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था? ये दृश्यम 2 को दिया गया था। और इसमें अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला था? ऋतिक रोशन को दिया गया, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला था? आलिया भट्ट को दिया गया था, जो कि फिल्म जो था गंगूबाई काठियावाड़ के लिए दिया गया था। और निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला था आईफा में 2023 में? आर माधवन को दिया गया, रॉकेटरी के लिए दिया गया था, ठीक है। बताइए विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 किसको मिला है महिला में? ये हरमनप्रीत कौर को दिया गया भारत की तरफ से। और विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? सूर्य कुमार यादव को दिया गया, ठीक है। बताइए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 में जो मिला है वो किसको दिया गया है? नोवाक जोकोविच को दिया गया, जो कि सर्बिया के हो जाएंगे, नोवाक जोकोविच को दिया गया है। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? एताना बोनामाटी को दिया गया, जो कि ये किस देश की हो जाएगी? स्पेन की हो जाएगी, ठीक है। बताइए 67वां बैलन डियर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला था? इसमें लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के हो जाएंगे। और इसमें बैलन डियर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एटाना बोनामाटी को ही दिया गया है। दोनों महिला में यही हो जाएगी। बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 58 में मिला वो किसको दिया गया है? गुलजार और भद्राचार्य, ठीक है, राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। और 57वां नंबर का किसको मिला था? दामोदर मोज्जे को दिया गया था, ठीक है। आगे बताइए और नीलमणि फुक्कन को दिया गया था, वो 56वें नंबर का दिया गया था। बताइए व्यास सम्मान जो वो किससे मिलता है?
साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। 2023 का व्यास सम्मान किसको मिला है? ये पुष्पा भारती को मिला है, जो कि यादें 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 के लिए उनको दिया गया है। पुष्पा भारती को 33वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया है। और 32वें नंबर किनको मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था, जो कि ये पागल खाना के लिए इनको दिया गया था। मतलब सरस्वती सम्मान किस में मिलता है? ये साहित्य में दिया गया था। 2023 में जो है वो 2023 में किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा को दिया गया। 2022 का 32वां मिला था शिवशंकरी को, और 23 को जो दिया गया है वो प्रभा वर्मा को दिया गया है। मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो 53वें नंबर किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है, जो कि 2023 में मिला था। और 52वां नंबर किसको दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया, जो कि 2020 में ही मिला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो किसको मिला है? ये जवान को दिया गया है। ठीक है, जवान को मिला। और निर्देशक इसके कौन हो जाएंगे? एटली कुमार जो है इसके निर्देशक हो जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? ये शाहरुख खान को दिया गया है, जवान फिल्म के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? संदीप रेड्डी को दिया गया है, फिल्म एनिमल के दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो रानी मुखर्जी को दिया गया है। दादा साहब फाल्के में रानी मुखर्जी को मिला है। बताइए 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? माधव हड्डा को दिया गया है, जो कि ये पचरंग चोल पहन सखीरे के लिए इनको दिया गया है। और 31वें नंबर किसको दिया गया था बिहारी पुरस्कार? मधु काकरिया को दिया गया था। मधु काकरिया को दिया गया था, क्योंकि पुस्तक जो इनका था हम यहाँ हैं के लिए दिया गया था, हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। बताइए 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला है? ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। अस्थि और भगवती पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एबेल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया 2024 का? मिशेल टेनेन ग्रांट को 2024 का दिया गया। 2023 में किसको मिला था? लुइस कैफरली को दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है 2023 में किसको मिला है? डेनियल बोरनबोइम और अली अब्बू अब्बाद को दिया गया है। ठीक है, आगे बता दीजिए क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है 2022 का किसको मिला है? ये जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। और सीरिया के और इराक अफगानिस्तान आदि के शरणार्थियों के स्वागत करने के लिए इनको दिया गया है। बताइए गांधी शांति पुरस्कार 2021-22 किसे मिला है? गीता प्रेस को मिला है, जो कि गोरखपुर का हो जाएगा। और 2020 में जो मिला था शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया था। आगे बताइए राजीव गांधी संभावना पुरस्कार किसको मिला? 2018 का ही मिला, उसके बाद नहीं मिला अभी तक। ये गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया, गोपाल कृष्ण गांधी हो जाएंगे। और बुकर पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? पॉल लिंच को दिया गया। ठीक है, पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको दिया गया, उपन्यास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गॉस्पोडिन को 2023 में मिला था। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का जेनी अर्फनेबेक को दिया गया है। आगे बताइए सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार 2023 जो मिला है वो किसको दिया गया है? ये आपदा राज्य ओडिशा राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। ये बताइए चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन बना है? गंजाम जिला, ओडिशा का गंजाम जिला हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ पंचायत कौन बना है? जगन्नाथपुरम, जो कि तेलंगाना का जगन्नाथपुरम जो है ये सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिला है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइट थोड़ा बहुत ही परेशान किया है, तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कितना परेशान सभी लोग हो रहे हैं। इस परेशानी को आप लोग जो है जरूर सफल बनाने का कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिएगा, लाइक कर दिया कीजिएगा। और अगर नए जुड़े होंगे तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमेशा जो यहाँ पर जो क्लास कराया जाता है सभी जो कंपटीशन से के ही रिलेटेड एग्जाम के लिए करवाया जाता है, तो आप लोग को हमेशा ये मिलता रहेगा। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग जो होता है, इसके साधारण कर्मचारी जो होते थे उसको क्या कहा जाता है? इसका जवाब जो है बहुत ही अच्छा जवाब है, खाने पीने संबंधित जवाब है ये। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जगह का नाम के साथ भेजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।